नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बब्बर ठाकुर ने परिवारवाद को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बब्बर ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन यहां उन्होंने अपने सुपुत्र को सदर बिलासपुर हलके की कमान सौंप दी है और उनके सुपुत्र हर बूथ पर जाकर बीजेपी को इस बार के चुनाव में जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और वे जनता से कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में अपने पिता का सिर झुकने नहीं देंगे। यह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं तो और क्या है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उन्होंने लगातार 2 महीनों से पहले वो स्वयं यहाँ पे बूथ पे आए और पूरा दिन बिलासपुर को दिया सदर को। अब अपने शहजादे पुत्र को यहाँ पर बूथ पे जाने के आदेश किए हैं। उनके पास जो है बिलासपुर सदर की कमान संभाल दी है और वो धन लेकर के आ रहे हैं, तथाकथित धन। वो काला धन है, श्वेत धन है। उस पर वो पत्र जारी करें, अपना श्वेत पत्र जारी करें कि वो जो किटें बांट रहे हैं, 400 किटें हैं, वो कहाँ से आ रही हैं। और कोरोना के समय में भी उन्होंने बयान दिया था कि हमने 75 लाख रुपए की किटें दी। वो आम जनता तक तो नहीं पहुंची, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रधानों को उन्होंने दी। वो 75 लाख रुपए कहाँ से आया था। और आज जो ये किटें बांट रहे हैं यूथ को, उनको अपनी तरफ को झांसा दे करके, लुभावना झांसे दे करके अपनी तरफ को आकर्षित करना चाह रहे हैं। वो किटें कहाँ से आ रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका श्वेत पत्र जारी करें। बिलासपुर जिला के कुठेड़ा में हुए विशाल युवा सम्मेलन में समाजसेवी हरीश नड्डा ने नशे के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि बिलासपुर जिला में युवाओं को बर्बाद करने वाले कह रहे हैं कि वो विकास के मसीहा हैं, जबकि असलियत यह है कि आज बिलासपुर जिला में चिट्टे जैसे नशे को लाने वाले यही व्यापारी हैं। हरीश नड्डा ने कहा कि जो युवा अपने भविष्य की ओर देख रहा था, उनके हाथों में नशे के सौदागरों ने चिट्टा थमा दिया और उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। नड्डा ने कहा कि आज नशे के सौदागर बिलासपुर में हुए विशाल रोजगार पर्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देना कहां से गलत है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर रोजगार मेले की सफलता के बाद पूरे प्रदेश से उन्हें ऐसे रोजगार पर्व आयोजित करने की मांग की जा रही है ताकि उन क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा युवा नशे की चपेट में बुरी तरह से जकड़ चुका है, जिनको नशे के चंगुल से बचाने के उद्देश्य से ही रोजगार पर्व आयोजित किए जा रहे हैं और युवा सम्मेलनों के माध्यम से स्पोर्ट्स किट बांटी जा रही है ताकि युवाओं का ध्यान खेलों पर बना रहे। आजकल एक नशे की समस्या जो हमको दिखती है, हम निरंतर उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि उनके हाथ में उनके परिवार का भविष्य है, उनके माता पिता की खुशियां हैं, उनके भाई बहन की खुशियां हैं। तो मेरा सभी युवाओं से यही आह्वान रहेगा कि नशे को अपने जीवन से दूर करें और अपना जीवन किसी नेक कार्य में लगाएं, समाज को उठाने में लगाएं, दूसरे लोगों को ऊपर उठाने में लगाएं। तभी जीवन में उनका जीवन सफल होएगा, तभी उनका इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो सफल हो पाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज मिलन पैलेस खुमारवी में नगर परिषद खुमारवी के बड्डू वार्ड 1 में धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 4.5 साल के सेवाकाल में अभूतपूर्व विकास किया है। जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए सरकार ने नेक नियत, नई सोच और मजबूत इरादों के साथ अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं व कार्यक्रम आरंभ किए हैं। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि खुमारवी नगर परिषद की पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए 21 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत हर वार्ड में ओवरहेड टैंक के साथ सभी पुरानी नालियों को बदला जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर के सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 13.50 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि घुमारवी की बिजली की समस्या को दूर करने के लिए 64 करोड़ रुपए की लागत से नसवाल में 132 केवी का विद्युत स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके साथ विद्युत सब स्टेशन नसवाल की क्षमता को 9 केवी से बढ़ाकर 12 केवी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार किया है। अब बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है। वर्तमान कार्यकाल में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 40,000 नए आवेदकों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर यही सामाजिक सुरक्षा की पेंशन 1300 करोड़ जो है वो दी जा रही है। इतना बड़ा अंतर जो है इन 4.5 वर्षों के अंदर देखने को हमको मिल रहा है। भाई और बहनों, इसके साथ ही हमारे जो गरीब लोग आईआरडीपी से संबंध रखते, उनकी बेटियों की अगर शादी होती तो उस शादी को हमारा गरीब व्यक्ति भी अच्छे ढंग से कर सके और उसको सरकार की ओर से कोई सहारा मिल सके, तो उन गरीब लोगों की बेटियों की शादी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने सगुन योजना चलाकर 31 हजार रुपए जो है उनके सगन में सरकार के द्वारा दिए जा रहा है। इस प्रकार हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने नए नए काम शुरू किए हैं। हमारा कोई गरीब व्यक्ति, हम सब जानते हैं कि गरीब व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, कोई दिहाड़ी लगाने वाला, मजदूरी करने वाला, खेती करने वाला, जिसके जो दिन में कमाता है रात को खाता है, ऐसी स्थिति में अगर वो किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाता, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही कराहता रहता, क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता। इस दर्द को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और इसके लिए देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना चलाई। विधानसभा चुनाव में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता दौलतराम शर्मा ने भाजपा हाईकमान से टिकट को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने कहा कि 1982 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं अब नैना देवी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का दबाव है कि वे चुनाव लड़ें। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में अधिवक्ता दौलतराम शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई 2022 से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत नमहोर से की जाएगी। प्रमुख कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की एक टीम तैयार की जा रही है जो पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी और जन जन तक पहुंचकर समर्थन की मांग करेगी। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान रिटायर्ड कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों व पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी। उधर पूर्व कर्मचारी नेता एचआरटी से रिटायर्ड शंकर सिंह ठाकुर ने दौलतराम शर्मा के पक्ष में कहा कि शैक्षिक योग्यता के साथ साथ सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय है। पहले नैना देवी हल्के से चुनाव लड़ चुके हैं। वर्तमान में हालात खराब होने के चलते इन्हें जनता के बीच आना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोर्ट के रूप से चुनाव लड़ा और मात्र थोड़े से मतों से मैं जीत ना पाया और उसके बाद प्रत्याशी में चुनाव हुआ, उसमें भी मुझे टिकट दिया गया। उसमें तो बीजेपी के खिलाफ लहर थी और उसके बाद आज तक मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला और अन्य लोग लड़ते रहे और पार्टी ने भी फैसला किया है कि एक पद के ऊपर एक ही आदमी रहेगा। उसके मुताबिक भी मैं सीनियर होने के नाते भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों का भी आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट लें और वहाँ से चुनाव लड़ें। और वहाँ की बहुत सारी डेवलपमेंट अभी पेंडिंग है, डेवलपमेंट हुई है परंतु जितनी होनी थी, जितनी बाकी कंस्टिट्यूएंसी में हुई उतनी कोर्ट कलूर में नहीं हो पाई है। नैना देवी चुनाव क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने, पुराने साथियों ने इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया कि क्यों ना हम आदरणीय दौलतराम शर्मा जी के नेतृत्व में इस बात को संगठन के लोगों को बताएं
के चुनाव नैना देवी चुनाव क्षेत्र से कैंडिडेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त और योग्य व्यक्ति आदरणीय दौलतराम शर्मा जी हैं। वहीं मंडी पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। इसी विशेष अभियान के तहत मंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चिट्टा तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मंडी पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा 2 मामलों में चिट्टा तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मंडी जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि मंडी जिला पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ जिला स्तर व सब डिविजनल लेवल पर स्पेशल टीमों का गठन किया गया है ताकि नशे के तस्करों को दबोचा जा सके। उन्होंने बताया कि सरकाघाट की स्पेशल टीम के द्वारा एक युवक को 14.4 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे मामले में जिला की स्पेशल टीम ने पंजाब रोडवेज की बस से जो मनाली की ओर जा रही थी उसे चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें पद्धर के एक युवक से 23.6 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला मंडी में मादक पदार्थों की आवाजाही पर चेक करने के लिए मंडी पुलिस ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना में तैनात कर्मचारी जो हैं वो तो चेकिंग करते ही हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर और सब डिवीज़न स्तर पर भी हमने स्पेशल टीमों का गठन किया है। इन्हीं टीमों में से एक टीम ने जो सरकाघाट सब डिवीज़न में बनाई गई है, कारपुर निवासी व्यक्ति से 14.4 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया है, जिसका मुकदमा थाना हटली में दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त एक जो टीम जिला स्तर पर बनाई गई है उस टीम ने पिछले ही कल पंजाब रोडवेज की बस से जो मनाली जा रही थी एक चंदेल संघ निवासी पद्धर से 23.6 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दोनों आरोपी जो हैं ये संबंधित थानों में अभी पुलिस रिमांड पर हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये चिट्टा वो कहाँ से लाए थे। और इस अभियान के अंतर्गत इस महीने में 14 मुकदमे जो मादक पदार्थ अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6 मुकदमे जो हैं वो स्मैक अर्थात चिट्टा के विरुद्ध है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।